हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं शिक्षण विधियाँ, टीचिंग्स मेथड्स, कथन विधि जैसे व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, कहानी सुनना आदि। जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको हमने 4 भागों में बांटा है। कथन विधि जैसे व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, कहानी सुनाना आदि। क्रिया विधि जैसे प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि आदि। दृश्य विधि जैसे पाठ प्रदर्शन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, परिवेक्षित अध्ययन विधि आदि। बौद्धिक विधि जैसे आगमन, निगमन, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधियाँ। प्रमुख शिक्षण विधियों की चर्चा नीचे दी की जा रही है। कथा कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। इस विधि में अध्यापक छात्रों को महान पुरुषों जैसे शासकों, समाज सुधारकों, सूफी संतों, वैज्ञानिकों आदि के जीवन पर प्रकाश डालने वाली कहानियाँ सुनाता है, ताकि एक ओर छात्रों का उत्साहवर्धन हो और दूसरी ओर उनके अंदर भी महापुरुषों जैसे गुण उत्पन्न हो सकें। इन कथाओं का पाठ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। छात्र कहानी बड़े ध्यान से सुनते हैं और यदि अध्यापक के अंदर कला हो तो वह छात्रों को थोड़ी देर के लिए उसी जगह में पहुंचा देता है जिसका कहानी से संबंध है। कहानी सुनाने का उद्देश्य छात्रों में रुचि पैदा करना है, इसलिए कहानी को रुचिकर होना चाहिए। कहानी छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाती है और छात्रों की कल्पना शक्ति का भी विकास करती है। सेकंड है पाठ पुस्तक विधि। इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने पाठ्य पुस्तक पढ़ता जाता है और मुख्य बिंदुओं की व्याख्या भी करता जाता है। वह छात्रों को भी पुस्तक पढ़ने तथा मौन वाचन के द्वारा उसे समझने का अवसर देता है। इस विधि का उद्देश्य छात्रों को पाठ्य पुस्तक पर अधिकार दिलाना होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें चूँकि छात्रों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर दी जाती हैं, इसलिए इसके अध्ययन से छात्रों को बहुत लाभ होता है। इसमें चूँकि अभ्यास प्रश्न भी दिए होते हैं, इसलिए छात्रों को यह भी पता चल जाता है कि उन्होंने पाठ्य पुस्तक को कहाँ तक समझा है। इस विधि द्वारा शिक्षण से छात्रों के अंदर जब बोध क्षमताओं का विकास होता है तो वे अन्य विषयों को भी बिना किसी सहायता के समझ लेते हैं। थर्ड है हमारा व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। यह एक प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। इसमें अध्यापक पाठ्य वस्तु के विभिन्न वस्तुओं पर बिना देखे व्याख्यान देता है और छात्रों का ध्यान केंद्रित रखने के लिए बीच बीच में उनसे प्रश्न भी पूछता रहता है। अध्यापक का व्याख्यान इतना तार्किक, क्रमबद्ध तथा आकर्षक होता है कि पूरा पाठ थोड़ी ही देर में छात्रों की नज़रों के समक्ष आ जाता है। अध्यापक व्याख्यान देते समय बीच बीच में उदाहरण भी देता रहता है ताकि कठिन बिंदुओं स्पष्ट हो जाएं। पाठ्य पुस्तक के परिचय के लिए कम समय में अधिक शिक्षण के लिए यह वास्तव में एक सरल एवं प्रभावी विधि है। फोर्थ है हमारा पाठ प्रदर्शन विधि। इस विधि में अध्यापक पाठ में दी गई सभी क्रियाओं को छात्रों के सामने रख के दिखाता है और बीच बीच में व्याख्यान द्वारा आवश्यक बिंदुओं को भी स्पष्ट करता जाता है। प्रदर्शन विधि का लाभ यह है कि छात्र सब कुछ अपनी नज़रों के सामने होते हुए देखते हैं और उन्हें बिना प्रयोग के वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह विधि विज्ञान विषयों के शिक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अनुवर्ग शिक्षण विधि। इस विधि में पूरी कक्षाओं को छात्रों की योग्यताओं के आधार पर छोटे छोटे अनुवर्गों में बांट दिया जाता है ताकि छोटा समूह होने के कारण अध्यापक एक एक छात्र की कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर कर सके। इसके अलावा जब कक्षा को कई अनुवर्गों में बांट दिया जाता है तो पूरे अनुवर्ग की क्षमताएं लगभग एक जैसी हो जाती हैं और उनकी योग्यताओं के अनुसार सामूहिक शिक्षण संभव हो जाता है। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनिंग मेथड। इस विधि का प्रवर्तक यूनानी दार्शनिक सुकरात था। उनका यह मानना था कि ज्ञान तो छात्र की आत्मा के अंदर मौजूद रहता है। अध्यापक प्रश्न करके उसे बाहर निकालता है और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से पाठ्य वस्तु भी प्रस्तुत करता है। प्रश्न पूछने से छात्रों की जिज्ञासा भी बढ़ती है और उसका ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर से उसको नया ज्ञान मिलता है। प्रश्न पूछने से एक यह लाभ भी है कि जब सही उत्तर पर छात्र को पुनर्बलन दिया जाता है तो छात्र का उत्साह बढ़ता है और आगे उसके द्वारा सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कक्षा में अनुशासन बनाए रखना भी आसान होता है।
परिचर्चा विधि, इस विधि में छात्र आपस में और अध्यापक तथा छात्रों के बीच में किसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है। यदि परिचर्चा औपचारिक है तो इसके उद्देश्य व प्रक्रिया दोनों पहले से निर्धारित होते हैं और अनौपचारिक परिचर्चा में पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं होता। छात्र तर्कों के माध्यम से अन्य छात्रों पर हावी होने का प्रयास करते हैं। नेतृत्व विकास परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि इसमें परिचर्चा का संचालन छात्र स्वयं करते हैं। परिचर्चा के समय छात्र एक दूसरे की खुलकर आलोचना करते हैं, इसीलिए उनके अंदर सहनशीलता की भावना का भी विकास होता है। इस विधि के द्वारा छात्रों की अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का भी पता लगाया जा सकता है और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। अन्वेषण विधि, इस विधि के द्वारा छात्र स्वयं अपनी खोज के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। अध्यापक छात्र के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उठाता है, साथ ही साथ वह उन्हें यह भी बताता है कि समाधान छात्रों को कहाँ से प्राप्त होगा। प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत रूप से प्रयास एवं त्रुटि द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। यह एक प्रकार की अनुसंधान विधि है जिसमें छात्रों को परिकल्पना की जांच की भी करनी पड़ती है। यह विधि छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने में बड़ी सहायक है, क्योंकि छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड, इस विधि का प्रतिपादक किलपैट्रिक है। इस विधि में छात्रों को कोई ऐसा काम सौंपा जाता है जिसकी छात्रों तथा समाज के लिए प्रत्यक्ष उपयोगिता होती है। छात्र मिलकर इस परियोजना को पूरा करते हैं और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब परियोजना पूरी होती है तो ठोस रूप से कुछ सामने आता है, अर्थात प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाना पड़ता है। यह अन्वेषण विधि से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें छात्रों को सामूहिक रूप से काम करना पड़ता है, जबकि अन्वेषण विधि में छात्र व्यक्तिगत रूप से काम करता है। इसके अलावा परियोजना की समस्या वास्तविक होती है, जबकि अन्वेषण की समस्या काल्पनिक भी हो सकती है। ऐतिहासिक खोज विधि डिस्कवरी मेथड, यह विधि अन्वेषण से निम्न प्रकार से भिन्न है। इसका प्रयोग सामाजिक विषयों के तथ्यों एवं संकल्पनाओं के लिए किया जाता है, जबकि अन्वेषण विधि का प्रयोग विज्ञान विषयों में नियमों व सिद्धांतों के प्रतिपादन में किया जाता है। इसमें तथ्यों की व्याख्या व्यक्तिगत ढंग से की जाती है, जबकि अन्वेषण में पाठ्य वस्तु का बोध वस्तुनिष्ठ होता है, अर्थात इस विधि में हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग खोज हो सकती है। ऐतिहासिक खोज का संबंध अतीत की घटनाओं से है, जबकि अन्वेषण का संबंध वर्तमान की घटनाओं से है। जैसे दक्षिण भारत में औरंगजेब की सफलताओं का कारण एक ऐतिहासिक खोज है और भारत में दुग्ध उत्पादन में कमी का कारण यह एक अन्वेषण है। इस विधि में छात्र को अधिकांशतः पुस्तकालय का ही सहारा लेना पड़ता है। भूमिका निर्वहन विधि रोल प्ले मेथड, इस विधि में छात्र को अध्यापक की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है, या फिर वह घटना में आने वाले विभिन्न पात्रों में से कोई एक पात्र बन जाता है और इस प्रकार सारे पात्र विभिन्न पात्रों में बढ़ जाते हैं। जब कुछ छात्र भूमिका निभाते हैं तो अन्य छात्र प्रेक्षण करते हैं और भूमिका निभाने वाले छात्रों की कमियों को उजागर करते हैं। इस विधि से जहाँ एक छात्र को की क्रियाशीलता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर प्रेक्षण की क्षमता का भी विकास होता है। इस विधि का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से किया जाता है। छात्रों के सामाजिक कौशल तथा अनुकरण क्षमता के विकास में यह विधि विशेष रूप से उपयोगी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, इस विधि की मान्यता यह है कि एक व्यक्ति की अपेक्षा पूरा समूह अधिक विचार दे सकता है। इस विधि में छात्रों के सामने एक समस्या रखी जाती है, सभी छात्र एक एक करके उस समस्या के कारणों एवं निवारण पर अपने विचार प्रस्तुत करते जाते हैं। इस प्रकार समस्या के स्वरूप में उसके सामने समस्या के समाधान के विषय में बहुत सारे विचार सामने आ जाते हैं, जिनमें से उपयुक्त को चुन लिया जाता है। इस विधि के द्वारा न केवल छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास होता है, बल्कि उनके अंदर नए नए विचार विकसित किए जाते हैं। विचार गोष्ठी सेमिनार, इस विधि में सभी छात्रों को एक समस्या दे दी जाती है। उस समस्या के समाधान के लिए सभी छात्र अकेले अकेले प्रयास करते हैं और अपने अपने प्रयासों को लिखकर लाते हैं। एक एक छात्र अपना अपना विचार प्रस्तुत करता है और शेष छात्र उन विचारों की आलोचना करते हैं और अंत में अध्यापक द्वारा निर्णायक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इस विधि में छात्रों को प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय दोनों का सहारा लेना पड़ सकता है। अभ्यास कार्यविधि ड्रिल मेथड, अभ्यास के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान न केवल परिपक्व होता है, अपितु उस ज्ञान तथा कौशल का छात्र
नवीन परिस्थितियों में उपयोग भी कर सकते हैं। इस विधि में अध्यापक छात्रों को जो नियम व सिद्धांत सिखाता है उसी नियम व सिद्धांत के ऊपर वह उन्हें कुछ नया काम दे देता है। इन अभ्यास प्रश्नों को छात्र प्रायः कक्षा में ही करते हैं। जब छात्र ऐसा कर रहे होते हैं तो अध्यापक इस विधि में कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करता है। यदि किसी छात्र को समस्या के किसी चरण पर कठिनाई होती है तो अध्यापक तुरंत इस कठिनाई को दूर करता है। अभ्यास कार्यों से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी क्रियाशीलता भी जीवित रहती है। गृह कार्यविधि होम असाइनमेंट मेथड। घर को स्कूल से जोड़ने के लिए प्राप्त ज्ञान के अभ्यास एवं स्थिरीकरण के लिए छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सूचना संबंधी। इस प्रकार के गृह कार्य में छात्रों से कुछ सूचना एकत्र करने के लिए कहा जाता है। समस्यात्मक। इस प्रकार के गृह कार्य में छात्रों को कोई समस्या दी जाती है और उनसे उसका हल खोज कर लाने के लिए कहा जाता है। रटने वाले। इस प्रकार के गृह कार्य में छात्रों को कोई विषय वस्तु याद करके लाने के लिए कहा जाता है जिससे छात्र कक्षा में अध्यापक को मौखिक रूप से सुनाते हैं। अध्ययनात्मक। इस प्रकार के गृह कार्य में छात्रों से कुछ पुस्तकें पढ़कर किसी विषय पर निबंध लिखकर लाने के लिए कहा जाता है। अभ्यास संबंधी। इस प्रकार के गृह कार्य में अध्यापक छात्रों को सीखे हुए ज्ञान के अभ्यास के लिए कुछ काम करके लाने को कहता है। गृह कार्य देते समय अध्यापक निम्न बातों को ध्यान में रखता है। वह छात्रों को ऐसा गृह कार्य देता है जिससे उसको कुछ लाभ पहुंचता है। वह छात्रों को गृह कार्य उन्हें पूर्ण रूप से अभिप्रेरित करने के बाद ही देता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि छात्र अपने गृह कार्य को स्वयं करें। अध्यापक छात्रों को गृह कार्य करने के लिए स्पष्ट भाषा में निर्देश देता है ताकि छात्रों को इस बात को समझने में कोई परेशानी न हो कि उन्हें करना क्या है और कैसे करना है। अध्यापक छात्रों को गृह कार्य उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर देता है ताकि छात्र कार्यों को करने में पूरी रुचि ले। छात्रों को जो भी गृह कार्य दिया जाता है वह उनके कक्षा ज्ञान पर आधारित होता है। अध्यापक छात्रों को उतना ही गृह कार्य करने को देता है जितना वे आसानी से कर सकें। गृह कार्य को छात्रों के बोझ नहीं बनाया जाता। अध्यापक छात्रों को जो गृह कार्य देता है वह उनके सामने कुछ चुनौतियां भी खड़ा करता है। छात्रों को दिए जाने वाला गृह कार्य उनके जीवन से संबंधित होता है। उसके करने से उन्हें परीक्षा में निश्चित रूप से लाभ पहुंचता है। ब्लूम की स्वामित्व अधिगम विधि। इस विधि का उद्देश्य छात्रों के अधिगम को उस स्तर तक पहुंचाना है जहां उन्हें विषय वस्तु पर पूरा अधिकार हो जाए। छात्रों को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए अध्यापक शिक्षण की सभी रणनीतियों का प्रयोग करता है। इस विधि में अध्यापक पहले कक्षा में सामान्य शिक्षण करने के बाद छात्रों का टेस्ट लेता है। जो छात्र 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें स्वामित्व स्तर पर मानकर उन्हें अलग कर दिया जाता है। जो छात्र इस स्तर तक नहीं पहुंचते उनका निर्णयात्मक टेस्ट लिया जाता है ताकि यह पता चल सके कि उन्हें किस प्रकार की और कहाँ कहाँ की कठिनाइयाँ हैं। फिर इन छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है और फिर उनका परीक्षण किया जाता है। आगमन विधि। इस विधि में अनुभवों, प्रयोगों एवं उदाहरणों के आधार पर नियम तथा सूत्र निकाले जाते हैं। अध्यापक छात्रों के समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जो उनके अनुभव में आ चुके हैं। इन उदाहरणों के आधार पर छात्र धीरे धीरे नियम, सिद्धांत या सूत्र तक पहुंच जाते हैं। अध्यापक इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। बाद में वह नियमों का सामान्यकरण भी सिखाता है। जैसे 100 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज 5 रुपये है तो 500 रुपये पर कितना ब्याज होगा। 5/100 इंटू 500 इज इक्वल टू 25। यही ब्याज 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। 5/100 इंटू 500 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। इस उदाहरण के आधार पर साधारण ब्याज का निम्न सूत्र निकलता है। साधारण ब्याज बराबर दर अपॉन 100 गुणा समय गुणा मूलधन। इस विधि के निम्न चरण हैं। पहले चरण में अध्यापक छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है और छात्रों की सहायता से प्रश्नों को हल निकालता है। छात्र पहले चरण की प्रक्रिया का परीक्षण करते हैं और इससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तीसरे चरण में निष्कर्षों के आधार पर छात्र अपने अध्यापक की सहायता से सूत्र या नियम निकालते हैं। अंतिम चरण में इन नियमों या सूत्रों का अन्य परिस्थितियों में अनुप्रयोग किया जाता है। यदि यह अनुभव पैमाने पर खरा उतरता है तो उस नियम या सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है। लाभ या गुण। इस विधि से छात्रों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वह तथ्यों पर आधारित होता है। छात्र उदाहरण, प्रेक्षण एवं प्रेक्षण के द्वारा ज्ञान स्वयं प्राप्त करता है, इसलिए यह ज्ञान स्थायी होता है। इसके द्वारा छात्रों की आलोचनात्मक एवं तार्किक शक्ति का विकास होता है। यह एक स्व अधिगम प्रक्रिया जो कि छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यह विधि छात्रों में सीखने की रुचि, जिज्ञासा पैदा करती है। इसमें छात्रों को निरंतर सतर्क एवं सक्रिय रहना पड़ता है। इसलिए कक्षा में
अनुशासनहीनता की समस्या नहीं उठती। निगमन विधि, जब अध्यापक के पास समय की कमी होती है तो वह इस विधि का प्रयोग करता है। इसमें वह छात्रों को नियम, सिद्धांत या सूत्र पहले बता देता है, फिर इनके आधार पर वह समस्याओं का समाधान खोजता है। जैसे उन्हें a² - b² = a+b, a-b का सूत्र बता देता है, फिर उनसे निम्न समस्या हल खोजने को कहता है। यहाँ पर छात्र 999 को a तथा 111 को b मानकर प्रश्न तुरंत हल कर लेते हैं। इस विधि में अध्यापक सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। गुण, इस विधि में छात्र शोध का तुरंत प्रयोग करके समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। रेखा गणित, भौतिक विज्ञान के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। इस विधि के द्वारा किसी भी नियम या सूत्र का परीक्षण किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री का विश्लेषण एवं मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी समस्या के कारणों का पता लगाकर समस्या खोजा जा सकता है, समाधान खोजा जा सकता है। विश्लेषण विधि, विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है खंडों में बांटना। इस विधि में अध्यापक किसी समस्या को उसके विभिन्न पहलुओं के आधार पर एक खंडों में बांट लेता है और एक एक खंड का अलग अलग अध्ययन करता है। अर्थात इस विधि में अज्ञात से ज्ञात या निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर बढ़ा जाता है। इस प्रकार यह विधि अन्वेषण या ऐतिहासिक खोज विधि को साथ लेकर चलती है। उदाहरण के लिए, यदि हमें अकबर के विषय में पढ़ना है तो हम इस विषय वस्तु को अनेक खंडों में बांट लेंगे, जैसे अकबर का जीवन परिचय, अकबर का साम्राज्य विस्तार, अकबर का शासन प्रबंध, अकबर का धार्मिक एवं नैतिक दृष्टिकोण आदि। उसके बाद एक एक खंड का अलग अलग शिक्षण किया जाएगा और अंत में परिकल्पना निर्मित की जाएगी कि अकबर एक सफल शासक रहा। विश्लेषण का यह सारा काम छात्रों की सहायता से प्रश्नोत्तर विधि द्वारा होगा। किसी भी समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए गुण, किसी भी समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए यह उपयुक्त विधि है। इसके द्वारा छात्रों की चिंतन शक्ति को बढ़ाकर उसकी सृजनात्मक क्षमताओं का विकास किया जाता है। यह विधि छात्रों की खोजबीन की भावना को बढ़ाती है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि द्वारा शिक्षण करने से छात्र को की जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है। संश्लेषण विधि, संश्लेषण का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक नया वृहत रूप देना। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इस शिक्षण विधि में अध्यापक थोड़ी थोड़ी सूचनाओं छात्रों तक पहुंचाता है, फिर उन सूचनाओं के आधार पर उनसे निष्कर्ष निकालने को कहता है। गणित में परिमेय को सिद्ध करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है, अर्थात जो कुछ ज्ञात है पहले छात्रों को उसका बोध कराया जाता है, फिर 3 ज्ञात चीज़ों की सहायता से चौथी अज्ञात चीज़ का पता लगाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्लेषण समाधान खोजने की प्रक्रिया है, जबकि संश्लेषण द्वारा समस्या के विभिन्न पहलुओं को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि छात्र समाधान तक पहुंच जाता है और वह समाधान को संक्षिप्त रूप में लिख लेता है। इन दोनों विधियों का प्रयोग आमतौर पर एक साथ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।